नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और मैं हूं भारतीय रेलवे में ट्रेन मैनेजर। दोस्तों, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि मैं आज मेडिकल स्टैंडर्ड जो होता है आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपका सीबीटी 1 सीबीटी 2 जब आप मेडिकल के लिए देने जाएंगे तो बहुत सारे बच्चों के मन में होगा कि मेडिकल किस प्रकार से होगा और उसमें क्या क्या किया जाता है, मेडिकल में क्या क्या चेक किया जाता है। दोस्तों, ये है आरआरबी। दोस्तों, सबसे पहले मैं इसमें आपको बताऊंगा मेडिकल स्टैंडर्ड। तो मेडिकल स्टैंडर्ड जो होता है यहाँ पे ए टू होगा मेडिकल स्टैंडर्ड। और इसमें जो ग्रेजुएशन लेवल के जितने भी पोस्ट होते हैं, मतलब उसमें से जो 3 पोस्ट होते हैं, ट्रैफिक असिस्टेंट और गुड्स गार्ड और स्टेशन मास्टर, इन तीनों पोस्टों के जो मेडिकल होता है ए2 होता है। अब ए2 में क्या क्या चीज़ें होता है मैं वो आपको बताऊँगा। दोस्तों, ए2 में विजुअल एक्यूटी टेस्ट में आपको सबसे पहला टेस्ट होगा डिस्टेंस विजन टेस्ट, जिसमें आपको 6x9 विदाउट एनी ग्लास का होना चाहिए। इसमें आपको ग्लास की ज़रूरत नहीं रहती है। अगर पहले से ग्लास लगा है आपका तो आप वहीं पे डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा, इसलिए यहाँ पर 6x6 में विदाउट एनी ग्लास का होगा। नियर विजन टेस्ट भी इसमें टेस्ट होता है, नियर विजन टेस्ट होगा, उसमें 0.6 विदाउट एनी ग्लास, इसमें भी बिना किसी ग्लास के आपका नियर विजन टेस्ट जो होगा 0.6 होना चाहिए। जो कि कलर विजन टेस्ट होना एकदम लाजमी है, क्योंकि रेलवे में सबसे ज़्यादा अगर कोई टेस्ट अच्छे से होता तो ये कलर विजन का होता है, जो कि अगर किसी भी कलर विजन होगा तो वहीं पे उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उसके आगे उसकी मेडिकल वहाँ से नहीं होती। उसके बाद आपका टेस्ट होगा बाइनोकुलर विजन। क्या होगा? बाइनोकुलर विजन। उसके बाद आपका होगा नाइट विजन, मतलब नाइट में आपको कैसी आपकी दृष्टि दूरी, न्यूनतम दृष्टि दूरी कैसी है वो आपकी जांच होती है। उसके बाद मायोपिक विजन टेस्ट होगा। उसके बाद आई सर्जरी नॉट अलाउड एनी हाउ, मतलब आपकी अगर मान लीजिए आप रेलवे में एनटीपीसी सीबीटी 1 सीबीटी 2 देने के बाद क्लियर करें, आप मेडिकल के लिए जाते हैं, डीवी के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल के लिए जाते हो, तो वहाँ पे अगर पहले से किसी के आई की सर्जरी हुई है तो वो नॉट अलाउड एनी हाउ, वो आपकी अलाउड नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी 3 पोस्ट, और तीनों पोस्ट की जो विजुअल एक्यूटी टेस्ट होता है इसमें क्या क्या देखे जाते हैं उसके बारे में मैंने बताया। उसके बाद आपको बताऊँगा नेक्स्ट A3 मेडिकल में क्या क्या होता है वो चीज़ें। उसके बाद मैं बता रहा हूँ A3 जो होता है मेडिकल, इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड A3 हो जाएगा, और इसमें पोस्ट है ट्रेन क्लर्क जो कि इंटर लेवल में आता है। इसमें आपका जो मेडिकल होगा सेम उसी प्रकार से होगा। इसमें विजुअल एक्यूटी टेस्ट में उसमें कुछ अलग था, उसमें चश्मा और चश्मे के बिना और डिस्टेंस विजन, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे विजुअल एक्यूटी टेस्ट है, इसमें डिस्टेंस विजन कितना होना चाहिए? 6x9 दोनों का होना चाहिए। वह चश्मे या चश्मे के बिना +2 और -2 एलिजिबल है, मतलब +2 या -2 अगर कम या ज़्यादा होता है तो ये आप मतलब चल सकता है। लेकिन उसमें जो था गुड्स गार्ड और स्टेशन मास्टर में ऐसा नहीं था। उसमें A2 मेडिकल में 6x9 और 6x9 ही होना चाहिए। उसके बाद नियर विजन जो होता है 0.6 सेम चश्मा या चश्मे बिना होना ही चाहिए। उसके बाद कलर विजन आपका टेस्ट होगा। उसके बाद बाइनोकुलर विजन टेस्ट होगा। उसके बाद नाइट विजन टेस्ट होगा। उसके बाद मायोपिक विजन टेस्ट होगा। ये चारों टेस्ट का एक नॉर्मल क्राइटेरिया होता है, जो कि वहाँ पे डॉक्टर बताते हैं आपको। ये चारों में से नॉर्मल क्राइटेरिया जितना होगा वो होने पे आप एलिजिबल हो सकते हैं, और उससे कम ज़्यादा हो सकता है तो वहाँ पे कुछ उनका दवा डाल के या फिर से टेस्ट करके वो लोग करते हैं। उसके बाद इसमें नोट एनी आई सर्जरी नॉट अलाउड। मान लीजिए आप पहला ही आपका मेडिकल है, मतलब सीबीटी 1 सीबीटी 2 करने के बाद आप डीबी करने के बाद आप मेडिकल में जाते हैं, तो फिर अगर आपका कोई पहले से सर्जरी वगैरह हुआ है तो आप उसके लिए अलाउ नहीं है, मतलब वहीं पे आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे मेडिकल स्टैंडर्ड B2 के बारे में। यहाँ पे देखते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है। मेडिकल स्टैंडर्ड B2 में कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और कमर्शियल अप्रेंटिस, और इसमें सर्जरी नॉट अलाउड। ये मतलब 3 जो पोस्ट है इसमें सर्जरी बिल्कुल अलाउड नहीं होता है। और इसमें विजुअल जो एक्यूटी टेस्ट होता है, ये डिस्टेंस विजन, इसमें 6x9 और 6x12 होना चाहिए। मतलब अगर 6x9 एक है और दूसरा आंख 6x12 तो भी आप हो सकता है। चश्मा या चश्मे के बिना +4D और -4D मतलब एलिजिबल है। जैसे +4D हम लेंस की क्षमता किससे मापते हैं? डायोप्टर से। तो ये +4D का मतलब D से डायोप्टर होता है, तो +4D से ज़्यादा है या -4D कम है तो भी आप मतलब एलिजिबल है वहाँ पे। उसके बाद नियर विजन कितना होना चाहिए? 0.6 चश्मा या चश्मे के बिना, मतलब हर किसी पोस्ट में 0.6 नियर विजन होना चाहिए। बाइनोकुलर विजन जो होता है फील्ड ऑफ विजन, जैसे बाइनोकुलर फील्ड में जैसे विजन चेक करते हैं वो फील्ड के हिसाब से आपका बाइनोकुलर विजन होना चाहिए।
उसके बाद मैं बात करूंगा C2 मेडिकल के बारे में, जो सबसे लो मेडिकल होता है। इसमें पोस्ट आएंगे आपको जूनियर कलर कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, सीनियर कलर कम टाइपिस्ट, जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर। दोस्तों इसमें जगह के अभाव के कारण मैं थोड़ा छोटा इसको शॉर्ट में लिखा हूँ, तो उसको समझिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। तो ये जितने पोस्ट है 1 2 3 4 5 6 इनकी सभी पोस्टों का जो मेडिकल होगा, इसमें डिस्टेंट विजन आपका 6/12 और दूसरा नील, मतलब एक में 6/12 और दूसरा नील भी हो तो आपका चेलेबल हो जाएगा। इसमें नियर विजन 0.6 होगा और चश्मा या चश्मे के बिना। इसमें नियर विजन इसमें भी देखिए 0.6 चश्मा या चश्मे के बिना, इसमें भी 0.6 चश्मा या चश्मे के बिना। और ये इसमें लेंस जो होता है, इसमें लेंस का क्राइटेरिया कैसे था, मतलब इन सब पोस्टों में B2 मेडिकल में 4+4D -4D तक चेलेबल था, लेकिन इसमें किसी भी क्षमता का अगर आपको लेंस लगा हुआ है तो नो प्रॉब्लम, आप वहाँ पे एलिजिबल है। दोस्तों ये थी पूरी मेडिकल। जैसे आप NTPC में जब CBT1 CBT2 पास कर जाएंगे, उसका DV हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, वहाँ से आपको एक लेटर मिलेगा कि आपको यहाँ पे जाना है। जैसे मान लीजिए आपने मुंबई जोन भरा है, कौन सा जोन, मुंबई जोन भरा है, तो आपको मुंबई जोन सेंट्रल रेलवे में अगर भरते हैं तो मुंबई जोन, तो वहाँ CBT1 CBT2 हो जाता है। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मुंबई सेंडहर्स्ट रोड है, वहाँ पे इसका ऑफिस है, वहाँ पे आपका DV होता है। DV होने के बाद उसी दिन या उसके अगले दिन आपको सुबह में मेडिकल के कराने के लिए आपको एक लेटर देंगे, जो लेटर बना के प्रॉपर। उसके बाद आप जैसे वहाँ पे आप कहाँ पे मेडिकल होगा, जैसे नागपुर, पुणे, नासिक, सोलापुर, कल्याण, इन सभी जगहों पर उसमें मेडिकल का जगह लिखा होता है। आप उस जगह पे, जैसे मान लीजिए आपका आज लेटर मिला, वही वाले मेडिकल के लिए भेजते हैं। वहाँ पे जाने के बाद आपको वहाँ पे ऑफिस में जाते हैं और जाने के बाद वहाँ पे आपका लेटर जमा होता है। लेटर जाने में आपको कूपन या टोकन देते हैं वो लोग। उसके बाद उसके अगले दिन से या उसी दिन से सुबह से आप मेडिकल के लिए तैयार हो जाते हैं। और मेडिकल में क्या क्या होता है, तो ये मैंने सिर्फ विजुअल एक्यूटी टेस्ट के बारे में बताया, और भी बहुत सारी प्रक्रिया होती है। उसमें ब्लड टेस्ट होता है, आपका पेशाब जांच होता है, एक्सरे होता है, आपका ECG होता है। उसके बाद आपको नंगा पुंगा करके आपका ये बवासीर है कि नहीं वो खांसी करके देखते हैं। बहुत सारी प्रक्रिया होती है उसमें, लेकिन सभी माइनर ही होता है, कोई बहुत बड़ा ये नहीं होता। आपका ECG एक होता है, ECG थोड़ा अच्छे से देखते हैं। अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपको बाहर रेफर करते हैं ECG कराने के लिए, फिर मतलब वहाँ से फिर अगर नॉर्मल रहता है तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से पूरा मेडिकल का इसमें विजुअल एक्यूटी टेस्ट का सब जाँच होता है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कि इसमें काफ़ी मेहनत लगा वीडियो बनाने में, सब ये जानकारी जुटाने में, इसलिए एक लाइक तो जरूर बनता ही था।